टाइम तो पूरा है। ये नानी अगर एक लड़की दो लेना खींचा है बड़ी करी। सन 1991 में एक फिल्म आई थी जो कि आज भी दिलों पर गहरी छाप छोड़ती है और उसका एक गीत आज भी दिल में तरंग छेड़ता है, कब आएगा मेरे बंजारे। तो उस फिल्म में बंजारों के काफिले दिखाई देते हैं, तो हुबहू जहां तक आप देखेंगे यहाँ भी काफिले नजर आएंगे। तो आप मेरे साथ हाजिर हरियाणा में देख रहे थे ये काफिले, और इन काफिलों का सरदार कौन है? हाँ जी, ये महाराणा प्रताप वंश के लोग हैं जो कि हर साल होली महोत्सव बनाने आते हैं और अपने हुनर से पशुओं सिंह खुर का काम करते हैं। तो आइए हम इनके सरदार से करते हैं बात। इन काफिलों के सरदार, तो हम सरदार जी का नाम जानना चाहेंगे कि वो कहाँ से हैं और उनका नाम क्या है। सर, मेरा नाम सुरेश टुआने से है जी, और गांव हमारा पुराना चित्तौड़गढ़ है, महाराणा प्रताप की औलाद। और जब से महाराणा प्रताप युद्ध में मारे गए हैं, जब से ही हम भागे फिर रहे हैं। हमारा कोई ठोड़ नहीं, कोई ठिकाना नहीं। किसी गांव में हमें बैठने देते हैं, किसी गांव में लोग ऐसे कहते हैं यहाँ मत रात काटो, आगे जाओ। हमारी बिल्कुल बेकार हो रहे बिल्कुल जिंदगी से। गवर्नमेंट ने हमारी कोई सुनाई नहीं करी, ना कोई हमें सुविधा दी, कुछ नहीं दिया हमें। वहाँ सही है जमा, सही से बोलो। और बाकी ये जीव हम बकरे बुकरे पाल रहे हैं, पहला वाला हमारा काम खत्म हो गया। बस भैंसों के इनके सींग खुर बना देते हैं, बस यही काम रह रहा जी। पहले लोग उठा करते हैं। हाँ। तो जी मेरे साथ आप देख रहे थे इन काफिलों के सरदार जो कि चित्तौड़गढ़ से हैं और इनका इतिहास महाराणा प्रताप वंश के लोग हैं। महाराणा प्रताप जाने के बाद ये बताते हैं कि इनको कोई किसी ने सूद नहीं ली, आज भी ये भटकते फिरते हैं और गांव में इनको पनाह नहीं दी जाती। तो लेकिन हरियाणा का एक विमुक्त घुमंतु बोर्ड है और आपके ही इलाके से सुभाष बराला जी विधायक थे। उन्होंने विधायक रहते हुए आपके, क्योंकि आप उस एरिया से थे, उन्होंने घुमंतु जाति, क्योंकि ये घुमंतु है, उन्होंने कुछ खाना बदोश। तो सुभाष बराला जी ने अपने समय तक रहते हुए, इसी समय भी वो राज्यसभा सांसद है, तो आप उनसे कुछ गुहार करते या उन्होंने आपके पीछे कोई उन्होंने बात की? वैसे जी हम टुवाना में हमारा छोटा मोटा काम तो निकाल ही देता है, बाकी हमने कुछ मांग भी नहीं करी। मांग करते जब भी पता लगता है, बाकी हम अनपढ़ लोग हैं सब। हाँ, अनपढ़ का इस जमाने में कोई जमाना नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी मिलती नहीं है, बस धक्के खाते फिर रहे हैं गाँव में। तो जी सरदार जी का कहना था कि इन्होंने बेचारों ने गुहार नहीं की, क्योंकि इनके समुदाय से लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे निकलते हैं, लेकिन फिर भी हम हमारे चैनल के माध्यम से इनकी आज आवाज उठा रहे हैं और ये आवाज हम पूरे हरियाणा स्तर तक उठाएंगे। ये गाड़ा, जिस गाड़े पर ये चलते हैं, ये काफिले चलते रहिए। आप मेरे साथ आइए एक बार, तो दूर तक आपको ये काफिले नजर आएंगे। बंजारन फिल्म में हमने जो काफिले देखे थे वो ही हुबहू नजारा आप मेरे साथ देख रहे हैं कि कितना इनका इतिहास पुराना है। महाराणा प्रताप वंश के ये लोग हैं और आज ये महाराणा प्रताप जैसे अपने देश के लिए लड़ते हुए दर दर पर भटकते रहे और देश की सेवा के लिए उन्होंने त्याग दिया। आज उन्हीं की पीढ़ी भी देखिए दर दर भटक रही है। बेचारों को गांव में सही ढंग से मोहलत या जगह नहीं दी जाती। ये देखिए गाड़ा, और ये माचे आप देख सकते हैं। ऐसी संस्कृति
यानी कि चित्तौड़गढ़ की संस्कृति और धरोहर को अपने अंदर समेटे हुए हैं इस समाज के लोग। अपनी संस्कृति और धरोहर अपनी संस्कृति और धरोहर को अपने अंदर सहेजे हैं। मेरी माता जी देखिए पानी गर्म कर रही है। माता जी आप तो काफी आपने देखा है दौर, तो आप अपने थोड़े पुराने दौर की बात बताएंगे? बता दें। हम यहाँ चित्तौड़गढ़ के जी। हम खुरसिंगों का लोहारों का काम करते पहले। अब गांव में फेरी लगा कर आवाज, जब लोहारों वाले कपड़े पहनते सादे पहनते हैं। गरीब आदमी टाइम पास करा हमारा। माता जी थारे टाइम मतलब आपके टाइम में जो की महिलाएं थी उस समय वो क्या काम करती थी? सुना है कि वो ये मतलब कि अपना कांगड़ा वाला वो काम करती थी। उस टाइम तो अपने लहंगे कुर्ते पहने करते और लोहे का काम करते, और अब लहंगे कुर्ते छोड़ दिए, गांव में कुत्ते कुत्ते भौंकने लगे तो सूट सलवार पहरा हम। रिवाज बदल गया हमारा। तो काम माता जी कितना मिल पाता है? आप जैसे गांव में जाते हैं फेरियां लगाते हैं, कभी 100 मिल जाते हैं, कभी 150, बस 200, बस जोर मार के कभी 500। जोर मार के 500। हाँ, तो देखिए जोर मार के कभी कभास, यानी कि महीने या 2 महीने में कभी कभास। ये देख रहे हैं आप मेरे सामने बिल्कुल, जहां तक थोड़ा कैमरा दौड़ाइए, जहां तक देखेंगे आप सारे काफ। और देखिए साथ आप मेरे साथ कैमरामैन जी दिखाइए, देखो ये भी बैठे हैं। ये देखो बकरी के बारे में भाई कोई बताना चाहेगा मेरे को? ये बकरी काफी जी आप चाहेंगे जी? ये देखिए एक साधारण बकरी होती है और एक इतनी बड़ी बकरी मैंने पहली बार देखी है जी। कौन सी बकरी? अंबरसरी भी है, बीटल भी बोलते हैं इसको। बीटल बकरी? हाँ, नस्ल ये पंजाब की है। नस्ल बने तो साधारणतः बकरी छोटी होती है, ये फर्क क्या है इसमें? इसमें फर्क, इसमें कान भी इसके लंबे है और ऊंचाई है कम से कम भी ये 50-52 इंच ऊंचाई कर जाती है। और देसी बकरी से इससे ज्यादा गुना इसकी कीमत है। थोड़ा नजदीक से दिखाइए जी। और ये बकरे के बारे में बताएंगे, अंदर जो कुछ है दिखाइए। अच्छा, ये देखिए आप इधर से भी दिखाइए। आम बकरी की ये क्वालिटी की बकरी की मैं पहचान बताऊं अंबरसरी की। एक तो कान लंबा होएगा, पूरा पूरा चौड़ा कान होएगा, गर्दन हेठ लंबाई गोडी गोडी सब लंबाई में होगी। अब ये 1.5 साल का बच्चा है, कम से कम भी ये 3 साल का है तो इतना ऊंचा हो जाएगा ये। तो जी लोहार जाति के काफिले आपको दिखाई देंगे। तो भाई साहब आप मेरे को वो सिंह खूर वाला, इसके तो मैंने बनाए हुए है, जो अगर ये बैल है, बड़ा बैल है, अब इसके छोटे सींग करेंगे तो ये जवानी भी दिखाएगा और दुखी भी नहीं होगा। इसका जो सींग का वजन है वो भी कम होएगा और बना जाता है ऐसे ही लाला होते। इसको छील के अब पूरी जब दिखाऊंगा तो कम से कम 1.5 घंटा का काम हो जाएगा। छोटा सा ही हमारे को थोड़ा सा क्लिप में दिखा दे। इस तरीके से आप सींग बनता है, सिंह बनते हैं। हाँ। और और आप अगर खुर काटना हाँ जी, चाहे, खुर बनाना चाहे तो मैं भी ये तरीका बता दूं। देखा आपको आम गिरे पकड़ डालने उठा है और चले कौन ओ क्या क्या लिया संगिया तू चल तू चल कली उठा दे देखा दे और खालती दो वाला भी ज्यादा खाल छाले काम की और देखा दे 1 मिनट। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं, इधर से दिखाइए कैमरामैन जी, इधर से आप दिखाइए कि देखिए कई कई तो बांध के बनाते हैं खुर, बांध के बनाते हैं खुर, दिखाइए जी। कई कई तो पशु को नीचे डालते हैं, उसको दुखी होता है पशु, तो हम तो ऐसे खड़े खड़े का ये नहीं बना देते हैं जी। ये खड़े खड़े का बना देते हैं, कई तो नीचे डाल के बनाते हैं, चोट लगने का उसमें डर होता है। तो इन्होंने मेरे को ये एक छोटा सा करके दिखाया फिर से। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं बंजारों के जो काफिले होते थे, उन्हीं के एक और जाति लोहारों की, जो कि आप देख रहे हैं मेरे साथ एक छोटा नन्ना मुन्ना भी है, माताएं बैठी हुई है, ठीक है। अभी ये देखिए जहां तक आप दूर तलक देखेंगे वो काफिले। और देखो ये पलंग देख सकते हैं आप कि कितना इसकी, जो हमारे पास जो घरों में पलंग होता है, यानी जो माचा हम कहते हैं, वो एक साधारण माचा होता है। इस माचे को आप देखकर खुद कह सकते कितना मजबूत
और कितना ऊंचा और कितना इसका बनावट भी देखिए कितनी अच्छी है। तो मेरे साथ एक माता बैठी हुई है बहन, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका वंश महाराणा प्रताप से है और इतना पुराना है, तो आपके समय में पुरानी जो महिलाएं थी पहले इस वंश में क्या काम करती थी? क्रिसमस में ये करती थी, गड़ना मन्ना चिपटिए झारने पलटे बनाती थी, गांव में फेरी मारने जाती, घाघरे कुर्ते पहन के, मणिये मोती पेओ में कड़िए कुड़िए पहन के जाती। अब वो तो रिया नहीं, पहनावा बदल गया। अब नए नए कुत्ते खाते हैं, जब दूसरे नए नए सिस्टम पहनते, सूट सलवार पहनते। हमारा पहले वाला कोई खाना पीना नहीं रहा जी, कोई रहन सहन नहीं रहा हमारा। अब हम कहीं भी, हमें 2 दिन से ज्यादा हमें रहने नहीं देते। पब्लिक कहीं भी हम लगा लेते हैं, गांव में थे, हमें 2 दिन से ऊपर रहने नहीं देते। क्या भैया चलो, गरीब आदमी है, बहुत ही हम तंग है। हाँ, वो ये जो जैसे जो सामान हम बनाते हैं वो हम जब 1 दिन में बनाए हुआ हमारा 10 दिन में जाके बिकता है, कभी 150 का कभी 200 का जी। तो जी देखिए ये सामान जो बेचारे बनाते हैं वो भी नहीं बिक पाता, क्योंकि गांव वाले इनको प्रवासी समझते हैं, यानी कुछ इनको अपना नहीं समझते। हाँ जी। और अपना ना समझकर इनको बेचारों को इनका जो इतनी मेहनत करते हैं, हाँ जी, इतना जो करते हैं, मतलब इनको 2 दिन भी वहां मुश्किल से, पहले तो ये बेचारे इतनी दूर से अपने गाड़े से उस गांव जाते हैं हाँ जी। और इतनी मेहनत करके वहां पूछते हैं, फिर वहां अपना ये काम करना चाहते, क्योंकि ये तो समाज का काम कर रहे हैं, ये किसानों के लिए काम कर रहे हैं, ये किसानों के हित के काम का है, क्योंकि किसान ही पशु पालता है, जानवर पालता है, और ये तो उनके सहायक हैं। हाँ जी, क्योंकि इन्होंने बताया है कि हम गांव-गांव में जाकर फेरियां लगाकर जो पशुओं का जो सिंकुर, ये मतलब जो हाँ जी, पशुओं का सिंकुर का करते हाँ जी, हाँ हैं, जी। इस ये मतलब अगर ये सींग की समस्या रहे तो पशु को क्या समस्या आती है? पशु को दर्द ज्यादा होता है, कई बार पशु के सिर में सींग गिर जाता है जी, और या उसमें फिर कीड़े बढ़ जाते हैं, हम उसको बना के सही कर देते हैं सींग को, तो उसमें कीड़े काड़ा नहीं पड़ते जी। तो जी मेरे साथ एक और भाई साहब है, आप थोड़ा मेरे को सारा डिटेल्स बताइए, जो आप जो पशु खुर का काम करते हैं, ये समस्या कैसे होती है और इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है, जो भैंस का सींग होता है कभी कभी ज्यादा लग जाता है और अनजान आदमी उसे कटवाता नहीं है, जानकार को कटवा लगने के बाद उसमें जख्म हो जाएगा, जख्म होने के बाद में उसको कीड़े पड़ जाएंगे। जब वो बनाते फिर उसको पशु को कीड़े बंद हो जाएंगे पड़ने, और जो पशु 10 दिन में जल्दी तैयार होगा तो 2 दिन में तैयार हो जाएगा पशु। अच्छा, दूध में भी कमी पड़ जाती है, दर्द खत्म हो जाएगा पशु का। और जो ये खुर होते हैं नीचे के, कई बार उसका अड़ंगा हो जाता है खुरों के नीचे, वो हम निकालते हैं, उससे निकालने से पशु को बाई बात नहीं होती है। और झूठे बोलने से इंसान कुछ भी मर्जी कर लो। हाँ, झूठ बोलने से कुछ, हाँ। झूठ बोलने से इंसान कुछ भी कर लो। हाँ। ये बेचारे और ये भी सामान खुर बनाने का है। और जो भी मेरा भाई कोई वीडियो देख रहा है, कोई सींग खुर बनवाया किसी ने भी, और कोई बनाने वाला भी है, उनसे ये मेरी बात पूछ लेना कि भाई सच बोल रहा है क्या झूठ बोल रहा है। देखिए आपका एक अपना इतिहास है, और आप अपने इतिहास ही नहीं, आप अपनी संस्कृति को भी संजोए रखे हैं। हमने देखा है ये काफिले, ये हाजिर हरियाणा के साथ आप मेरे साथ देख रहे हैं कि ये, क्योंकि हमारा सच्चाई पर आधारित चैनल है, सच्चाई हम बोलते हैं। इन्होंने सच्चाई बताई कि गाँव में हमको बहुत दिक्कत आती है, गाँव में रहने नहीं दिया जाता, गाँव में इतनी इतनी परेशानी आती है, इतनी बताएंगे। जो अपना कोई भी इंडिया में कोई डॉक्टर है, पशु डॉक्टर है, उसको ऐसे पूछ लेना भाई सींग खुर करने से पशु को फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। ये बात भी बिल्कुल ही सच्चाई है। ये बात का बिल्कुल चैलेंज भी है मेरा, क्योंकि चैलेंज मैं अपने बिहाव पर नहीं, इन भाइयों के बिहाव पर भी नहीं, इनकी संस्कृति को संजोए हुई है उसके ऊपर बिहाव पर मैं चैलेंज भी कर सकता हूँ, चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, पशु डॉक्टर। लेकिन फिर भी इतना काम करने के बाद इतना दर्द कि इनको गाँव में महज 2 या 3 दिन में वार्निंग देके इनको बेचारों को निकालने की कोशिश रहती है। तो मैं गाँव वासियों से भी और अपने हरियाणा के समस्त हाजिर हरियाणा माध्यम से कहूंगा कि इन लोगों को आप संरक्षण दो, ठीक है। इन लोगों के लिए विमुक्त घुमंतु जातु है ये, और इन लोगों के लिए एक बोर्ड भी बना हुआ है, इनको स्पेशल एक आरक्षण भी दिया गया है, तो इनके लिए इन लोगों की मदद करें, क्योंकि ये आपकी मदद करते हैं। अगर एक कोई इंसान गौर दे हमारे चलने पे, जिस टाइम हम चलते महाराणा प्रताप की ओर से चले थे, जब भी हम रेड़ा लेके चलेंगे नहीं तो हमारी ये 4 पाई होती है, जो ये मुंडी करके चलते हम,
ये भी हमारी सच्चाई है, कोई गौर देख कर देख रहा इंसान, नियम ये भी आपकी एक सच्चाई है। सच्चाई है। और आप उस ये अपनी संस्कृति है, हाँ। क्योंकि आपकी संस्कृति में है कि संस्कृति- माचा सीधा करके नहीं लेके जाना होता, उल्टा करके उल्टा लेके करके लेके क्योंकि ये अशुभ का प्रतीक माना जाता जो है। हमारे महाराणा प्रताप के युद्ध में जो बेइज्जती हुई थी, उसके थ्रू हम आज भी उसके प्रण निभा रहे हैं। देखिए, महाराणा प्रताप का धर्म आज तक निभाते आ रहे हैं। तो अब आप मेरे को पशु खुर वाला दिखाएंगे? आज महाराणा प्रताप के वंश से है, तो आपके वंश में महिलाएं पहले क्या काम करती थी? पहले हमारी महिलाएं घघरी कुर्ती पहना करती,